हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में लास्ट एक्सरसाइज 7.8 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और जो एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे वो है आपके पास 7.8। इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे और जैसा मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में समझाया था कि 7.8 जो एक्सरसाइज है उसमें जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमारा है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जर्नल स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं ताकि हम एक बार थ्योरी को ही दोबारा से समझ पाए अच्छे से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को ही लेते हैं शुरू में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.8 एक्सरसाइज में, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10। तो इसका मतलब 10 का ग्रुप है, 10 स्पोर्ट्स पर्सन का, और उसमें से हमें 5 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आया सिलेक्ट वर्ड, इस वजह से हम समझ गए कि क्वेश्चन में सी यूज करना है। सी मतलब कॉम्बिनेशन यूज करना है और इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करो न्यूमिनेटर मैंने 5 नंबर्स लिख दिए हैं और नीचे 5 लिखा हुआ है, इस वजह से मैं नीचे क्या लिखने वाला हूं यहां पे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यहां से ये लिख सकते हैं हम और इसको सभी सोल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न टिकट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ए रेलवे लाइन विद 16 स्टेशन। अब देखिए 16 स्टेशन हैं और 16 स्टेशन से टिकट बनानी है। कितनी? रिटर्न टिकट। अब रिटर्न का मतलब क्या हुआ, पहले तो उसको जाने की टिकट बनानी पड़ेगी, फिर वापस आने की बनानी पड़ेगी, तभी तो हम कहेंगे रिटर्न। ठीक है, तो इसका मतलब उसको टोटल 16 स्टेशन से कितनी टिकटें लेनी पड़ेंगी? 2। ठीक है, किसी मतलब 16 स्टेशन से उसने कोई 2 स्टेशन चूज कर लिए। ठीक है, दोबारा समझिए इसको, 16 स्टेशन हैं और इन 16 में से उसने कोई 2 स्टेशन चूज कर लिए। मान लो ए स्टेशन चूज कर लिया एंड बी कर लिया, तो एक टिकट उसने ए से ले ली और एक उसने बी से ले ली। ठीक है, एक टिकट बी से ले ली। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टिकट हम लेट कर लेते हैं जाने की और एक कंसिडर कर लेते हैं वापस आने की। ठीक है, तो 16 स्टेशन में से उसको कितने स्टेशन चूज करने पड़ेंगे ताकि रिटर्न वाला प्रोसीजर किया जा सके। तो उसका तरीका यह रहेगा कि यहां से 16 में से हमें 2 स्टेशन को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं यहां से 16 इंटू 15, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। आप यहां पे फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9। अब 9 में से 4 लोगों की एक पार्टी सिलेक्ट करनी है, तो आंसर तो 9 से 4 आ जाता अगर इतना ही होता तो। लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा गया है इफ 1 मैन इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। 1 को तो इंक्लूड करना ही है। इसका मतलब हम कैसे करेंगे, 9 पर्सन्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं पहले। ठीक है, 2 पार्ट में 1 पर्सन अलग कर रहे हैं और 8 अलग कर रहे हैं। अब फर्स्ट पार्ट के लिए कहा गया है कि जो 1 पर्सन है उसको तो इंक्लूड आपको करना ही है, तो इंक्लूड करना ही है। इसका मतलब 1 में से तो आपने 1 ले लिया, तो 1 सी 1 हो गया। और 8 में से हमें कितने लेने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल कितने लेने थे यहां पे देखिए 4 पर्सन सिलेक्ट करने थे, तो अब आप लिखेंगे यहां पर 3। 1C1 मल्टीप्लाई 8C3, इसको आप सोल्व करेंगे, आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। और अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो उसमें कहा गया है कि एक्सक्लूडेड, जो ये 1 पर्सन है इसको आपको एक्सक्लूड करना है, इसको छोड़ना है यहां से। ठीक है, जो ये 1 है इसको आपको छोड़ना है।
तो आप लिखेंगे 1C0, मतलब 1 में से हमने कुछ भी नहीं लिया है, इस 1 को हमने लिया ही नहीं है। तो जो टोटल 8 है, हमें कमेटी तो कितने की बनानी है, 4 की। तो जो 4 के 4 पर्सन हैं वो हमें इन 8 में से लेने पड़ेंगे, और इसको सभी सोल्व कर सकते हैं। 1C0 की वैल्यू 1 आएगी, 8C4 को सभी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, मैंने 4 नंबर्स ऊपर लिख लिए और नीचे में लिख रहा हूं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको यहां से सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने 3 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 था, वो इसी टाइप का है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या दे रखा है देखिए, 12 पर्सन मीट इन ए रूम एंड ईच शेक हैंड विद ऑल द अदर्स, फाइंड द नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो ऐसा मैंने आप लोगों को पहले करवाया था। देखिए 12 पर्सन आपको दे रखे हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन है, तो हैंडशेक करना है। हैंडशेक का मतलब क्या हुआ कि हैंडशेक में मिनिमम हमें 12 में से 2 पर्सन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तभी तो हैंडशेक हो पाएगा। अगर 12 में से कोई 2 पर्सन मैंने सिलेक्ट किए तभी वो हैंडशेक कर पाएंगे। तो जितनी बार मैं 12 में से 2-2 पर्सन को सिलेक्ट कर सकता हूं उतनी बार हैंडशेक्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे उतनी बार। तो कितनी बार होंगे ये, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। इसको आप सभी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहां से कैंसिल हो जाएगा 6 पर, तो आंसर आ जाएगा आपका 66। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये हम पढ़ चुके हैं। मैं क्वेश्चन 6 पढ़ रहा हूं एक बार, ये हम एग्जांपल्स में सोल्व कर चुके हैं इसके जैसा। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स एंड 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स बी अरेंज्ड इन ए रो सो दैट नो व्हाइट बॉल्स आर टुगेदर। अब व्हाइट बॉल्स नहीं आनी चाहिए तो हमें पहले क्या करना चाहिए, ब्लैक बॉल को अरेंज करना चाहिए। तो ब्लैक बॉल आपके पास 6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इनके आगे पीछे जहां पे मैं डॉट लगा रहा हूं रेड से, यहां पर व्हाइट बॉल आप रखेंगे तो कोई भी 2 व्हाइट बॉल एक साथ नहीं आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि कोई भी 2 व्हाइट बॉल एक साथ नहीं आने चाहिए। तो आप देखिए जो 6 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है, उनको आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, 6C6। यहां पर आप लिख सकते हैं इसको 6C6, क्योंकि आपके पास 6 ही ब्लैक्स के लिए ऑप्शन है, ब्लैक बॉल के लिए, और 6 ही आपके लिए पास बॉल्स है। ठीक है, तो 6 आ गया। अब व्हाइट की बात करूं तो जो मैंने रेड डॉट लगा रखे हैं वो 7 है व्हाइट्स के लिए, और व्हाइट बॉल जो है हमारे पास वो कितनी है, 4। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 6 को 1 लिखेंगे और 7C4 को पहले हम 7C3 लिख देते हैं। मैंने आपको समझाया था सिलेक्शन इज इक्वल टू रिजेक्शन वाला काम। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसको थोड़ा आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको 7C4 को डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था NCR इज इक्वल टू किसके होता है, NC N माइनस R के इक्वल होता है। सिलेक्शन इज इक्वल टू रिजेक्शन। ठीक है, इसलिए मैंने 7C4 को 7C3 लिख दिया। आप नहीं लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, बस एक नंबर आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने देख चुके हैं। 7th क्वेश्चन है, देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट ए क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल। ठीक है, तो देखिए टोटल 17 प्लेयर्स हैं और इन 17 प्लेयर्स में से 5 तो बॉलर्स हैं। ठीक है, 5 तो आपके पास क्या दे रखे हैं, बॉलर, और
जो बच गई हैं वो कितने 12, वो है बैट्समैन, वो है बैट्समैन। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है ईच टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 2 बॉलर। आपको जो क्रिकेट टीम बनानी है उसमें क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 बॉलर होने चाहिए। तो 5 बॉलर्स में से आप 2 बॉलर सेलेक्ट करोगे, एंड जो 12 बैट्समैन है वहां से हमें कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब क्रिकेट टीम की बात की जा रही है तो क्रिकेट टीम में 11 होते हैं, तो अगर आपने 2 यहां पे ले लिया तो आपको 12 में से कितना लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा, ताकि 2 एंड 9 मिलके यहां से 11 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग इसको। ए फादर विद 8 चिल्ड्रन टेक्स 3 एट ए टाइम टू द जू as often as he can without taking the same 3 children together more than once. How often will he go and how often each child will go? तो देखिए 8 चिल्ड्रन है, ये 8 लिखा मैंने यहां पर। ठीक है, 8 चिल्ड्रन है टोटल। एक सेकेंड, 8 चिल्ड्रन है। ठीक है, और उन 8 में से जो फादर है वो किसी भी 3 को एक साथ लेके जा सकता है। ठीक है, किसी भी 3 को एक साथ लेके जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या बताई कि जिन 3 चिल्ड्रन को एक साथ लेके गया, एक बार लेके चला गया, उन तीनों को दोबारा से एक साथ नहीं लेके जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां से पूछा गया इसके आगे कि हाउ ऑफन विल ही गो, मतलब फादर कितनी बार जाएगा ये आपको बताना है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा यहां पर फादर के जाने के चांस कितने होंगे। देखिए जितनी बार वो 3 चिल्ड्रन को लेके जाएगा तो हर बार फादर साथ जाएगा। इसका मतलब आप 8 में से डायरेक्ट 3 चिल्ड्रन सेलेक्ट जब भी करेंगे, 8 में से 3 के पेयर जितनी बार भी आप बनाएंगे उतनी बार फादर साथ जाएगा। इसका मतलब इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और इनको कैंसिल कर देंगे यहां से तो 56, मतलब 56 टाइम्स उसका फादर जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करता हूं। सेकंड पार्ट में बताया ईच चाइल्ड विल गो, हर बच्चा कितनी बार जाएगा। तो देखिए हर बच्चा मतलब एक की अपन बात कर लेते हैं, उसी तरीके से सब चिल्ड्रंस के लिए बात होगी। तो एक को मैंने अलग कर दिया और 7 चिल्ड्रन अलग कर दिए। तो 1C1 मतलब एक को तो हमने कर दिया फिक्स। ठीक है, और बाकी 7 में से हम 2 को चूज कर रहे हैं बार बार, क्योंकि उसने कहा था तीनों एक साथ नहीं जाने। तो जो 1 है उसको तो फिक्स किया, तो ये तो हर बार जाएगा। अब 2 स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं 7C2 में से, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे यहां पे तो ये 3 पर कैंसिल हो रहे हैं और 7 3 जा 21 हो जाएगा यहां से। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को यहां तक समझ में आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक कमेटी इज टू कंसिस्ट ऑफ 4 men and 3 women. How many different committees are possible if 7 men and 5 women are eligible? तो देखिए 7 तो मैन है एंड 5 वुमेन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है ये। अब यहां पे क्या है, ये टोटल 12 है, इनमें से हमें क्या करना है 4 मैन लेने एंड 3 वुमेन लेने, उनकी कमेटी बनानी। तो 4 यहां पर 3 यहां पर, तो आप इसको लिख पाएंगे 7C4 मल्टीप्लाइड बाई 5C3। ठीक है, इसको आप यहां से सोल्व कर सकते हैं। 7C4 को अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, तो आ जाएगा यहां पर 7
इसको आप 7C3 भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप 7C3 भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं यहां से 5C2, 5C2, ठीक है। तो ऐसा करने से यहां पर क्या लिखा जाएगा, देखिए अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो इसको लिख सकता हूं 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, ठीक है, इनटू आप 5C2 को सोल्व करेंगे तो 5 × 4 अपॉन 2 × 1, ठीक है। अब फर्स्ट जो इसको सोल्व करूंगा मैं, तो यहां से आपको दिख रहा है कि 35 बचेगा सिर्फ, 7 5 जा मल्टीप्लाइड बाई यहां से आपके पास 2 आया तो 5 2 जा 10, तो जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 350, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है, a committee of 8 is to be selected out of 6 male and 8 फीमेल। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है। यहां पर दे रखा आपको 6 मेल एंड 8 फीमेल्स हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिए हुए। अब कहते हैं हाउ मेनी वेज कैन इट बी फॉर्म्ड सो दैट मेल्स मे नॉट बी आउटनंबर्ड। तो सबसे पहले आप आउटनंबर्ड को समझिए, आउटनंबर्ड का मतलब क्या हुआ। देखिए यहां पर बताया मेल्स है वो आउटनंबर्ड नहीं होने चाहिए, इसका मतलब है कि फीमेल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, फीमेल से कम नहीं होना चाहिए। तो हम क्या केस बना सकते हैं, आउटनंबर्ड का मतलब समझ में आया सभी को, एक बार फिर समझिए। यहां पे कहा गया है कि जो मेल्स हैं वो आउटनंबर्ड नहीं होने चाहिए, मतलब नंबर्स में पीछे नहीं रहना चाहिए फीमेल से। इसका मतलब कितने कितने मेल ले सकते हो आप, यहाँ पे 6 मेल अगर लेोगे तो आपको फीमेल कितने लेनी पड़ेंगी यहां से, ठीक है, आपको फीमेल यहां से कितने लेनी पड़ेंगी वो आप देखिए। उसके बाद आपको 5 लेने पड़ेंगे यहां से, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपको 8 की कमेटी बनाना है, तो अगर आपने 6 मेल ले लिए तो 2 आपको फीमेल लेनी पड़ेंगी यहां से। अगर 5 मेल हमने लिए तो 3 फीमेल लेनी पड़ेंगी। अगर मैंने 4 मेल ले लिए तो फीमेल मुझे कितने लेनी पड़ेंगे यहां से 4, और इसके आगे मैं ले नहीं सकता, क्योंकि इसके आगे अगर मैं लेऊंगा तो मुझे कितना लेना पड़ेगा 3 मेल पर्सन लेने पड़ेंगे, तो फीमेल उस केस में 8 कंप्लीट करने के लिए 5 हो जाएगा। और ये आप देखें यहां से ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। तो मेल कम हो ऐसा नहीं लेना आपको, ठीक है। तो ये केस यहां से गलत हो गया, ठीक है। तो हम केस जब हमने बनाए तो या तो हम ये केस ले सकते हैं या फिर ये केस या फिर ये थर्ड केस। तो अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 66 मल्टीप्लाइड बाई 8C2, ठीक है, प्लस उसके बाद आएगा 6C5 मल्टीप्लाइड बाई 8C3 प्लस उसके बाद आएगा 8C4 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी यहां पर 6C4 एंड 8C4, ठीक है। इन सबको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट केस को सोल्व करेंगे तो आपके पास 6C6 तो 1 हो गया, और 8C2 कितना हो जाएगा 8 × 7 अपॉन 2 × 1, तो आपके पास आएगा 28, ठीक है। प्लस अगर आपने 6C5 और 8C3 को सोल्व किया तो 6C5 तो 6C1 ही हो गया, तो 6 आए यहां से तो, और 8C3 आएगा 8 × 7 × 6 अपॉन 3 × 2 × 1, ठीक है। इन सबको आप सोल्व करोगे तो 336 आपके पास यहां से आ जाएगा। और थर्ड केस सोल्व करूंगा 6C4 मल्टीप्लाई 8C4, तो उसका सोल्व करने से हमारे पास आएगा 1050, ठीक है। और इन सबको अगर मैंने ऐड किया तो 1414, ये इसका करेक्ट आंसर होगा यहां से, ठीक है। तो मैंने 10 क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू समझा दिए हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें से लास्ट से लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं।
तो मैं बीच में से सिलेक्ट कर लेता हूं जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स की तरफ से, ठीक है। तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन ए 100 रुपीज नोट, ठीक है। ए बॉक्स कंटेन ए 100 रुपीज नोट, ए 10 रुपीज नोट, ठीक है। मैं इसको लिख भी लेता हूं साथ साथ। वन तो क्या है, 100 रुपीज का नोट है, ठीक है। और वन है वो 10 रुपीज का नोट है, रुपीज 10 का भी वन ही नोट है, ठीक है। आगे बताया ए 5 रुपीज नोट, एक नोट है वो 5 रुपीज का है, ध्यान से समझिए भाई। उसके बाद है एंड 4 डिफरेंट कॉइन्स, 4 है वो डिफरेंट कॉइन्स हैं, 4 डिफरेंट कॉइन्स हैं। तो आप इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए आगे क्वेश्चन में कहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, इन टोटल में से डिफरेंट अमाउंट कैसे निकाली जा सकती है, ये हमसे पूछा है। तो आप देखिए यहां पर टोटल कितने हो गए, टोटल तो 7 हो गए, ठीक है। 4 यहां से, उसके बाद 1 5 1 6 एंड एक 1 ये हो जाएगा, यहां से 7 हो गए टोटल। तो आप डिफरेंट अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं, हो सकता है मैं 7 में से 1 ही सिलेक्ट करूं, 7 में से किसी भी 1 को मैंने सिलेक्ट किया, या तो कॉइन्स को सिलेक्ट किया, या 5 रुपीज को, या 10 रुपीज को, या 100 को। तो 1 अगर मैंने सिलेक्ट किया तो डिफरेंट तरीके से वो केस बन जाएंगे, यानी कि 7 तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। प्लस 7C2, आप दो दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 7C2 को सोल्व करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। आप कितना ज्यादा जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं यही डिपेंड करते हैं इस चैप्टर में। 7C3 को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 35। उसके बाद है 7C4, इसको अगर हमने सोल्व किया तो अगेन 35 आएगा। आप सिलेक्शन इज इक्वल टू रिजेक्शन अप्लाई करके देख सकते हैं इन दोनों में, ठीक है। प्लस 7C5 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो बेसिकली 7C2 एंड 7C5 सेम है, तो यहां से समझ में आए 21 ही आएगा। उसके बाद 7C6 की बात करूं तो 7C6 तो कितना हो जाएगा, यहां से 7C1 के जैसा, 7C1 के जैसा आएगा, इसका मतलब 7 आएगा। और लास्ट 7C7 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहां से आ जाएगा 1, ठीक है। और इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो आपके पास आएगा 127, ठीक है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। काफी आसान हो गया अब तो सबके लिए ये। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन है, in an election there are 5 candidates and 3 members to be elected। 5 कैंडिडेट्स हैं और 3 उनमें से हमें इलेक्ट करने, चूज करने, मतलब ए वोटर कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्टेड, नंबर टू बी इलेक्टेड। इन हाउ मेनी वेज कैन ए वोटर चूज द वोट, तो कितने तरीके से वो वोट को चूज कर सकता है, ठीक है। तो उसने कहा है कि वो किससे ज्यादा नहीं कर सकता, उसने कहा है कि जितने एक कैंडिडेट इज कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, जितने इलेक्ट करने उससे ज्यादा को वोट नहीं डाल सकता। तो 5 में से कितने को वोट डाल सकता है वो, या तो 5 में से 1 को ही वोट डाल लेगा, या फिर वो 2 को वोट डाल सकता है, या फिर वो 5 में से किसी 3 को वोट डाल सकता है। इसका मतलब समझ में आया, एक बार दोबारा समझिए। क्वेश्चन में कहा गया था इन एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट्स, 5 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, एंड 3 मेंबर्स टू बी इलेक्टेड, और 3 हमें इलेक्ट करने, वहां से चूज करने। ए वोटर कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, जितने इलेक्ट करने, जितने चूज करने उससे ज्यादा को वो वोट नहीं डाल सकता। तो इलेक्ट कितने करने हैं, 3,
तो 3 से ज्यादा को वोट नहीं डाल सकता, वो तो कितने को डालेगा, या तो 5 में से 1 को वोट डालेगा, या फिर 2 को डालेगा, या फिर 3 को वोट डालेगा। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहां से आएगा 5 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है ना। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है, वो भी काफी पूछा जाता है। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 16th है, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है। तो 16th क्वेश्चन देखिए आप, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड डिफरेंट रेड, ठीक है। उसके बाद 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स, ठीक है, एक बॉक्स में ये दे रखा है आपको। आगे कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉल्स बी सिलेक्टेड, 6 बॉल्स को सिलेक्ट करना है इन 11 में से, इन 11 में से आपको 6 को सिलेक्ट करना है। अब कंडीशन क्या बताइए, सो दैट देयर आर एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर। अब एटलीस्ट 2 बॉल ऑफ ईच कलर बोला है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर 6 तो व्हाइट है और 5 रेड है। तो अगर मैं 2 यहां से लेता हूं, ठीक है, तो मुझे यहां से कितना लेना पड़ेगा, 4। अगर मैं यहां से 3 लेता हूं रेड को, तो मुझे यहां से 3 लेनी पड़ेंगी। अगर मैं यहां से 4 लेता हूं तो मुझे यहां से 2 लेना पड़ेगा, बस। क्योंकि इसके आगे अगर मैं चलूंगा तो 5 ये 1 हो जाएगा, 2 से कम हो जाएगा। उसने कहा था एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर, तो 2 से कम कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। आपको समझ में आ रहा, देखो यहाँ पे भी कम नहीं है, यहाँ पे भी कम नहीं है। तो यहाँ पे केस हमने बना लिए, ठीक है। क्या क्या केस बनाए हुए हैं देखिए, यहां से फर्स्ट केस क्या बन रहा है, 5C2, यहां से आप लिख सकते हैं इसको 5C2 मल्टीप्लाइड बाई 6C4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 6C4 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 5C3 मल्टीप्लाइड बाई 6C4, ठीक है, प्लस 1 मिनट 6C3 आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहां से 5C4 मल्टीप्लाइड बाई 6C2, ठीक है। इन सभी केसेस को ऐड कर देंगे हम, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहां से, ठीक है। आई होप सभी को यहां तक समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 से आपके पास बचे हुए 18, 19, 20 से 23 तक, ठीक है। 18 से लेके एंड 23 तक के क्वेश्चंस बचे हुए, ठीक है। उनमें से अगर आप लोगों को कोई डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगा, ओके।